नमो रुद्राय। रुद्र शब्द का अर्थ और उसका प्रभाव। रुद्र शब्द में जो रूह है उसका अर्थ होता है प्रकाश। और द्र का अर्थ यहाँ पर दृष्टा भाव से है। तो इस प्रकार अगर हम रुद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द उस परम शाश्वत तत्व के लिए ही है जिसे हम परमात्मा भी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान विभिन्न नामों से जानते हैं। तो रुद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर हो जाता है प्रकाश स्वरूप दृष्टा। रुद्र प्रकाश स्वरूप दृष्टा। प्रकाश स्वरूप दृष्टा को अगर और हम अच्छे से देखें, चिंतन करें इस पर, तो तात्पर्य यह निकलता है कि प्रकाश अर्थात जो हमेशा नित्य चैतन्य स्वरूप। और दृष्टा का अर्थ हो गया यहाँ पे जो सबको देखने वाला है। तो प्राचीन भारत में जो परंपरा रही है वह इतनी आध्यात्मिक, इतनी उन्नत थी और लोग इतने गहन चिंतन करने वाले थे कि उन्होंने कहीं न कहीं भौतिकता से ऊपर उठ करके वह जो परमात्मा है, जो शाश्वत तत्व है, जो कहीं न कहीं चीजों को देख रहा है, उनके पीछे कर्ता के रूप में उनको संचालित कर रहा है, उनके प्रति हमारे लोगों की संवेदना, भक्ति, भावना, विचार हमेशा सजग रहे हैं। तो रुद्र शब्द का प्रयोग उसी परम सत्ता के लिए किया गया, उस प्रकाश स्वरूप दृष्टा के लिए किया गया। और चूंकि प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक हमारी विभिन्न संस्कृतियां रही हैं, विभिन्न संत महात्माओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान, दर्शन एवं अन्य प्रज्ञापूर्ण चीजों का अनुभव प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं जरूर संस्कृतियों के मिश्रण से कुछ बातें अलग सी हो जाती हैं, साधना पद्धतियां अलग सी हो जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी साधना पद्धतियों का, सारे शिक्षाओं का जो केंद्र रहा है कि कैसे हम उस परम शाश्वत तत्व, उस रुद्र का हम अनुभूति करें, उसके तक पहुंचे हम लोग। और रुद्र की अनुभूति अर्थात परम शाश्वत तत्व जो है उसकी अनुभूति को और भी नामों से, समाधि, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष नामों से जाना गया है। तो उसकी अनुभूति, उससे एकीकरण ही इस जीवन का परम लक्ष्य और इसकी सार्थकता माना गया है। तो अगर हम रुद्र शब्द का उपयोग करते हैं अपने जीवन में तो हमें एक भाव जरूर रखना चाहिए कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य ये हो कि कहीं न कहीं हम उस रुद्र को अपने जीवन में उतारने का, उससे एकीकरण का, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन से ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम बड़े सरलता पूर्वक उस रुद्र तक पहुंच सकते हैं। तो वह माध्यम भक्ति भी हो सकती है, ध्यान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, जो भी आपको सुलभ हो, जो भी आपको सरल लगे वो मार्ग आप अपना लीजिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ध्यान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना ज़्यादा तनाव है और इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं लोगों के पास में कि अगर हम ध्यान मार्ग को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी, हमारा मन भी एकाग्रचित होता है। अच्छे संस्कार अ, उत्पन्न होते हैं और उन संस्कारों के माध्यम से उस चित्त की एकाग्रता के साथ हम लोग कहीं न कहीं अपने लक्ष्य की तरफ आराम से बढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान मार्ग को रुद्र महासंघ ने भी चुना है कि ध्यान के माध्यम से हम लोग साधना अर्थात सजागरण के रास्ते पर चलते हैं। और इसी प्रक्रिया के साथ, इसी मार्ग के साथ हम लोग अपनी ऊर्जा और चेतना के विकास के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभा पाते हैं। नमो रुद्राय।